यदि किसी के पित्तर उठते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक नारियल पानी वाला, सफेद कपड़ा, पीले चावल, स्थान पितृभूमि पैतृक स्थल की मिट्टी, गा बजा करके नामधारी देवता, गैम नामधारी, ज्ञात और अज्ञात जो हमारे पूर्वज हैं इस पे आकर विराजमान हो और चले गंगा जी अपनी मुक्ति हेतु स्नान पाएं और आपकी गति सुधरे। यदि आप रक्षार्थ हैं, आप प्रेत कोटि में हैं, सिद्ध कोटि में हैं, देव कोटि में हैं, यदि आप रक्षा करते हैं तो आप चलिए, हम आपको स्थान देते हैं, आसन ग्रहण करें। इतना सा विधान है। ना कोई पंडा, ना पुजारी, ना कोई ओझा, ना कोई भूपा, काऊ की जरूरत नहीं है और घरे आप स्थान दे सकते हो और आपका मुख देवता बैठ जाए। जय श्री राम। मैं गादीपति गौरीशंकर राठी, अपना मंदिर जोधपुर राजस्थान से। ज्ञान देना मेरा काम नहीं है। हमारा काम है कि किसी के घर परिवार, व्यापार, नौकरी में कोई कष्ट, पीड़ा, रोग हो तो उसका उपाय करना हमारा काम है। लेकिन काफी रीलें देख रहा हूँ, करीब 10-20 हजार लोगों से मिल चुका हूँ। उन्होंने जो गलत उपाय किए उसके कारण उनके घरों में तकलीफें बढ़ रही है। इस कारण मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को ऊपर या नीचे दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि लोग सुने सुनाए उपाय कर रहे हैं, निःशुल्क उपायों पे जा रहे हैं, उससे उनके घरों में तकलीफें बढ़ रही है। पितरों को स्थान देना इतना आसान नहीं है। जब तक कि कोई दिव्य शक्ति साथ में न हो, कोई व्यक्ति पितृदेव को न तो स्थान दे सकता है, न मुक्ति दे सकता है। जैसे अभी इसमें बोला गया है कि सभी पूर्वजों को नहीं ले जा सकते हो आप, जब तक कुछ लोगों की मुक्ति नहीं होती है। 1 या 2, 3 होते हैं जिनकी पूरे परिवार में बरसों में 50-100 सालों में 1, 2 या 3 होते हैं ऐसे जिनकी ज्यादा से ज्यादा की मुक्ति नहीं होती है, तो वो लोग पितृदेव बन जाते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा पितृदेव और पूर्वज ये दोनों अलग अलग है। तो पहले ये पता करना पड़ता है कि अपने पितृदेव है या नहीं है, तो कौन है, क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, ये चीज है। और सबका मोक्ष नहीं होता, कोई स्थान लेता है, कोई मोक्ष लेते हैं, मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति गंगा सही है, गंगा, हरिद्वार, गया, पुष्कर से होती है। उन स्थानों से आप मुक्ति दे सकते हो। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि कोई एक इंसान के कहने से देव नहीं चलते, नहीं उन्हें ले जा सकते हैं। उसके लिए कोई तीसरी दिव्य शक्ति चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और ऐसे उपाय कर देने से घर में तकलीफें बढ़ेगी। और जैसे यूज किया है पानी वाले नारियल यूज ही नहीं होता है, सूखा नारियल यूज होता है, ये लगभग काफी लोग जानते हैं। और अब आप गंगा ले जा रहे हो, गंगा में मुक्ति होती है और आप वहीं बोल रहे हो उनको स्थान दे रहे हैं। अरे भाई, गंगा में स्थान कैसे दोगे आप? गंगा में तो मुक्ति होती है, आप वहीं स्थान दे रहे हो तो सारा काम गलत कर रहे हो। और पहली बात तो आपके कहने से आपके साथ आई ही नहीं है, वो आई ही नहीं है। आप जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, उसका बंधन नहीं लगेंगे, उनसे साइड इफेक्ट ही आएंगे, उससे भला किसी का नहीं होगा। और स्थान देते हैं घर या खेत में, तो फिर आप गंगा में स्थान दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? बोला ही गलत जा रहा है। इसलिए सबसे एक ही प्रार्थना है कि पितृदेव के लिए अपने किसी सच्चे अच्छे स्थान पे जाए, पैसे का लोभ ना करे, खर्चे का लोभ ना करे, घर में कोई माने या ना माने इस चीजों पे ध्यान न देकर सच्चे मन से जाए और अपना उपाय कराए। अब कई जनों का सवाल होता है कि अपन कैसे पता करें कि हमारा स्थान जिस पे गए वो सही है कि नहीं है। इसका एक ही फंडा है, आप ये कह सकते हो कि काम करके हम पैसे दे देंगे, आधा काम कर लो, अगर हमारे प्रभाव आता है तो हम आपका खर्चा दे देंगे। इसके लिए आप चाहे तो अपना मंदिर जोधपुर राजस्थान पधार सकते हैं, जहाँ संपूर्ण कार्य विधि से किया जाएगा। हमारे यहाँ हमारे देव है, उनके प्रभाव से
उनकी शक्तियों से ये कार्य होता है। जय श्री राम।